स्टूडेंट वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के मार्च माह की वर्कशीट के आंसर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका नाम भर देना है, उसके बाद आपके यहाँ पर पिता का नाम आएगा, यहाँ पर आपके साला का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपको कक्षा 4 लिख देना है। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्यावरण अध्ययन में मार्च माह की वर्कशीट में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और उनके यहाँ पर आपको उत्तर किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो आपका जो पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि निम्न चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है जिससे रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि चित्र में घर बनाने की कौन कौन सी सामग्री दिख रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मिट्टी दिख रही है, रेत दिख रही है, पाइप दिख रहा है, यहाँ पर ईंट दिख रही है और यहाँ पर एक लाइट का बल्ब भी दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड अगले प्रश्न पर, जिसमें पूछा गया है कि इस चित्र में अंकित बिंदुओं पर कौन क्या कार्य कर रहा है, निम्न जानकारी निम्न तालिका में भरिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक मजदूर दिख रहा होगा, मजदूर जो है काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। प्लम्बर दिख रहा है, प्लम्बर पानी का काम कर रहा है। बिजली वाला बिजली का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपको इसको भर देना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका प्रश्न नंबर 7 है कि जिसमें पूछा गया है कि आपके घर में आपको सबसे प्रिय कौन लगता है और क्यों। तो इसका मैंने उत्तर लिखा है कि मेरे घर में मुझे मेरी माँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो स्टूडेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब अगर आपको पिताजी अच्छे लगते हैं तो आपको लिखना है कि मेरे घर में मुझे पिता अच्छे लगते हैं, बड़ा भाई अच्छा लगता है। इस तरीके से आप जो भी है लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या सभी मिलजुल कर काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उत्तर लिखा है कि आप देखेंगे कि इमेज में आपको यहाँ पर 6 लोग काम करते हुए दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 लोग आपको काम करते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें आपको लिखना है 6 लोग काम कर रहे हैं। तो इसका यहाँ पर आपको लिखना है, आगे लिखना है कि हाँ सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो आपको इस तरीके से उसका उत्तर दे देना है। उसका बाद आता है ई वाला, बर्फीले क्षेत्रों में मकान की छत किस प्रकार की होती हैं। तो इसका मैंने उत्तर लिखा है मजबूत बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप आसान भाषा में इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि तालिका में दी गई जानकारी को पूर्ण करें। रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने में मदद करना है, मदद कौन करता है। तो इसका मैंने आंसर लिखा है यहाँ पर कूली। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में मदद करना। तो इसका मैंने उत्तर लिखा है नर्स। यहाँ पर पूछा गया है कि कोविड-19 में गरीबों को खाना पहुँचाना, माँ दीदी मदद करती है। तो इस तरीके से मैंने आपका आंसर लिखा है माँ दीदी। उसके बाद यहाँ पर दवाले में पूछा गया है कि आग लगने पर दमकल गाड़ी पहुँचना, फायर ब्रिगेड। तो इस तरीके से आप इस टेबल को भर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि आपने इस तरह का बोर्ड लगा देखा होगा, इसका क्या अर्थ है बताइए। तो यहाँ आपने स्टूडेंट देखा होगा इस तरीके का बोर्ड, तो इसमें मतलब होता है कि इसका नशा धूमपान करना मना है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि आपके परिवेश में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उन्हें निम्न सारणी में वर्गीकृत कीजिए। अंडे देने वाले जानवरों के नाम और यहाँ पर अंडे ना देने वाले जानवरों के नाम। तो अंडे कौन कौन देता है, यहाँ पर आपको पता है कि मगरमच्छ, कछुआ, गुहारा, सांप, छिपकली, यह सभी अंडे देते हैं। तो आपको इस तरीके से नाम लिख देना है। यहाँ पर अंडे ना देने वाले जानवरों के नाम कौन कौन से होते हैं, गाय, भैंस, बैल, बकरी। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दीजिए। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि फल देने वाले पेड़ों के नाम। तो कौन कौन से फल पेड़ यहाँ पर फल देते हैं, आप सभी को पता होगा काफ़ी सारे फल हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आम और बेर। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि औषधि देने वाले पेड़ों के नाम। औषधि किस किस पेड़ों से मिलती है, नीम से, पीपल से, तुलसी से। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ये वाले में कि दिए गए चित्र किस चीज़ का है, नाम बताइए, इसका उपयोग कौन करता है। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है विकलांग कुर्सी है, इसका उपयोग विकलांग व्यक्ति करता है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको काफ़ी सारे जानवर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न के आंसर आपको देना है। तो किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि हाथी के सर पर किस जानवर के कान लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हाथी का सर है इस पर किसके जानवर के यहाँ पर कान लगे हुए हैं। तो उसका जो आंसर है स्टूडेंट वह है जिराफ, क्योंकि जिराफ के यहाँ पर आप कान देखेंगे वह हाथी के कान की जगह लगे हुए हैं। जो हाथी के कान है वे जिराफ के कान की जगह लगे हुए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि हाथी के कान किस जानवर के सिर पर लगे हुए हैं। तो इसका उत्तर है कि जिराफ। आपको जिराफ लिख देना है। उसके बाद आता है सवाल, क्या तुम किसी ऐसे जानवर का नाम बता सकते हो जिसके कान नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पर मैंने लिखा है छिपकली, मेंढक, चिड़िया, इन सभी के कान आपको नहीं दिखाई देते। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि आपके पास
कोई स्थान है जहां जानवर एक साथ मिल सकते हो। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि जू या चिड़ियाघर में है, सभी जानवर एक साथ मिल सकते हैं। उसके बाद आता है ई वाला, जिसमें पूछा गया कि जिन व्यक्ति लोगों के कान से सुनाई नहीं देता वे किस प्रकार अपनी बातें कहते हैं। तो इसका मैंने आंसर लिखा है इशारों से। तो स्टूडेंट आप इसी तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर कुछ इमेज दी गई है। यहाँ पर एक बैग उठाया हुआ इंसान है, यहाँ पर इस तरीके से आपको एक इमेज दी गई है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताना है, आंसर बताना है। तो इसमें पहला आंसर आपको देखिए बताना है, जिसमें आपको प्रश्न पूछा गया था कि आपको इन सभी के नाम बताना है। जो बैग उठाता है, मैंने इस टेबल को भर दिया है। कूली, ट्रैफिक पुलिस वाला दिख रहा है, लोको पायलट दिख रहा है, टीटी दिख रहा है, दरोगा दिख रहा है, सफाई कर्मी, टिकट काउंटर। तो इस तरीके से आपको इस वाले प्रश्न का आंसर दे देना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि बच्चों आपने पेड़ देखेंगे, आपके द्वारा देखे एक पेड़ के बारे में लिखिए। हाँ, क्या उस पर फूल आते हैं? तो हाँ लिख देना है। फूल क्या साल भर आ जाते हैं? नहीं। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। पत्तियाँ किस महीने में झड़ती हैं? फरवरी मार्च में। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि बस उस पर फल कब लगते हैं? अक्टूबर नवंबर में। इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि इस पेड़ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं? बंदर रहते हैं, चिड़िया रहते हैं और काफ़ी सारे जानवर पेड़ों पर रहते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में आपको यहाँ पर एक इमेज दी गई है स्टूडेंट, जिससे रिलेटेड आपको प्रश्न के जवाब देना है। तो यहाँ पर पूछा गया कि नदी, जहाँ से नदी निकलना शुरू हुई है वहाँ का पानी का रंग कैसा है? तो साफ़ है। स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नदी आपकी काफ़ी ज़्यादा साफ दिख रही है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है साफ़ और सफ़ेद है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर बाबाले में पूछा गया है कि नदी के पानी का रंग कहाँ बदला और क्यों बदला? तो यहाँ पर लिखा है कि पानी का रंग गंदगी के मिलने के कारण कारखानों के सामने बदला। यहाँ पर देखे होंगे कारखानों के सामने नदी का रंग यहाँ पर एकदम काला सा हो गया है। तो गंदगी मिलने के कारण कारखानों का मतलब गंदा मटेरियल निकलता था, उसके कारण पानी का रंग बदला। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपके गांव शहर के पास कोई नदी निकलती है, उसका नाम बताओ। तो स्टूडेंट मेरे जो शहर है उसके पास से बेतवा नदी निकलती है। तो यहाँ पर मैंने बेतवा निकली है, बेतवा नदी लिख दिया है। और अगर आपके पास कोई भी नदी निकलती है जैसे नर्मदा जी, गंगा जी, तो आपको उसका आंसर यहाँ पर लिखना है। तो मेरे पास से बेतवा निकलती है तो मैंने यहाँ पर बेतवा लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है द वाला अपने गांव और शहर की नदियों के आसपास के दृश्य को 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर नदी के आसपास के दृश्य लिखना है। तो नदी के पास दुकानें हैं, नदी के आसपास दर्शनीय स्थल हैं, नदी के पास काफ़ी सारे मंदिर हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो नदी है उसके आसपास जो भी दृश्य है आपको उसको लिख देना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, जिसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि पहेलियों को बुझाने में हम सबको बड़ा मन लगता है। आप निम्न बिंदुओं के आधार पर पहेलियां तैयार कीजिए एवं संबंधित को चित्र बनाकर दर्शाइए। मसाले में प्रयुक्त खाद्य पदार्थों के आधारित पहेलियां। तो यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं लौंग, इलायची, लाल मिर्च और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको हल्दी। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको पहेलियाँ खुद से लिखना है। मैंने यहाँ पर आपको देख सकते हैं लौंग का चित्र बना दिया है, इलायची का यहाँ पर चित्र बना दिया है, लाल मिर्च का भी यहाँ पर चित्र बना दिया है और आपकी जो हल्दी होती है इसका भी यहाँ पर मैंने चित्र बना दिया है। पहेलियाँ यहाँ पर स्टूडेंट आप अपने उससे मन से या आप किसी और वीडियो से लिख सकते हैं। पहेलियाँ मेरे को नहीं आ रही समझ में। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में पूछा गया कि घर के सदस्यों के परिचय एवं उनके काम पहचान बताकर पहेलियाँ बनाइए। तो माता जी का लिखा है मम्मी क्या करती हैं? खाना बनाना। तो इसकी पहली यहाँ पर लिखिए कि घर में खाना कौन बनाता है? पिताजी क्या करते हैं? ऑफिस जाना। तो इसकी पहली लिखिए घर में ऑफिस कौन जाता है? भाई क्या करता है? बाजार जाना। घर में बाजार कौन जाता है? उसके बाद यहाँ पर लिखिए बहन पढ़ाने में मदद करना। तो घर में पढ़ाने में कौन मदद करता है? इस तरीके से आपको इस टेबल को भर लेना है। उसके पास पूछ गई है दादी क्या करती हैं? कहानी सुनाना। घर में कहानी कौन सुनाता है? स्टूडेंट आप इस तरीके से इस टेबल को भर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो सवाले प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया कि जानवरों से संबंधित पहेलियों को बुझाओ एवं तालिका पूर्ण करें। म्याऊं म्याऊं क्या बुलाऊं, मैं क्या कहलाऊं। तो यहाँ पर आपका मैंने आंसर लिखा है बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं। रखवाली करना मेरा काम, भौंभौं करता सुबह शाम। तो इसका आंसर मैंने लिखा है कुत्ता। यहाँ पर पूछा गया कि मैं करके बुलाऊं, दूध में मेरी ताकत लाऊं। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा है मैंने बकरी। तो यहाँ पर आपको सभी के चित्र बना देना है स्टूडेंट अपनी बुक से देखकर। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो यहाँ पर आपको निम्न पौधों से संबंधित विशेषताओं के आधार पर पहेलियों को तैयार करके तालिका में लिखिए। तो इमली का पौधा
तो यहाँ पर आपको इमली का पौधा स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसकी बारीक सी पत्ती दिखाई दे रही है, आई होप आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर तुलसी के पौधे की पत्ती बता दी है, यहाँ पर आपको नीम का पौधे की पत्ती बता दी है, और इससे रिलेटेड मैंने पहेलियाँ भी लिख दी हैं। इमली खट्टी खट्टी मैं कहलाऊँ, तुलसी पौधों की माता कहलाऊँ, नीम कड़वा पौधा मैं कहलाऊँ। इस तरीके से आपको टेबल को भर देना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर ई, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित विषय वस्तु पर स्लोगन तैयार कीजिए। पानी का महत्व, पानी है तो जीवन है, इस तरीके से मैंने एक स्लोगन लिख दिया। दूसरा है शुद्ध हवा का महत्व, शुद्ध हवा है तो हम स्वस्थ हैं, इस तरीके से लिखना। पेट्रोल का महत्व, खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी। तो स्टूडेंट आपको सारा कुछ यहाँ पर पेपर इस तरीके से आपका कक्षा 4 का मार्च माह की वर्कशीट का यहाँ पर अपनी वर्कशीट में सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।